एक्स। इस कंपनी के इन्वेस्टर से पूछिए कि उनका लास्ट 1 मंथ कैसा बीता है तो वो कहेंगे कि मत ही पूछो। 12 जून 2026 को स्पेसएक्स लिस्ट हुआ। हिस्ट्री की सबसे बड़ी लिस्टिंग, $75 बिलियन रेज हुए, $1.77 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ मार्केट में धमाकेदार एंट्री हुई। बट उसके बाद से स्टॉक को क्या हो गया? 25% का डिक्लाइन। क्यों? क्या दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्टिंग के बाद सबसे बड़ा फ्लॉप शो बन गया है? क्या इससे इलॉन मस्क और कंपनी भी टेंशन में है? फ्यूचर में क्या स्पेसएक्स कमबैक कर पाएगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप एज एन इन्वेस्टर इससे क्या सीख सकते हैं? बिकॉज रिमेंबर, इंडियन मार्केट में भी इस साल मेगा आईपीओस की लाइन लगने वाली है। ये सब मैं कवर करूंगी आज के सब स्टॉक्स एक्सप्लेनर में। पहले तो जिस डिक्लाइन वॉलेटिलिटी की मैं बात कर रही हूं उसको हम स्पेसएक्स के चार्ट में ही समझते हैं और जानते हैं कि स्टॉक की पोस्ट आईपीओ जर्नी आखिर रही कैसे है। 12 जून को ये स्टॉक लिस्ट हुआ, मैंने आपको बताया $135 के प्राइस पर, और उसी लिस्टिंग डे में एक्चुअली बहुत कुछ देखने को मिला स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक 150 पे गया, फिर $176 भी टच कर गया और फिर क्लोज हुआ फाइनली $161 पर। उसके कुछ ही दिन बाद ये स्टॉक 200 के भी पार चला गया, $200 के पार चला गया बिकॉज ऑफ एन डील जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसने बेसिकली Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज को भी मार्केट वैल्यू में पीछे छोड़ दिया। बट उसके बाद क्या हुआ देखिए, आप देख सकते हैं चार्ट में, लगातार उस हाई से अब ये स्टॉक डिक्लाइन पर है। यहां तक कि इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो 136 पे पहुंच गया है, यानी कि ऑलमोस्ट अपने आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के पास। तो अब सब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस स्टॉक को हुआ क्या? इतने हाइप के बाद, इतनी धमाकेदार एंट्री के बाद, ऐसे डेब्यू के बाद आखिर ऐसा डिक्लाइन क्यों और ऐसी वॉलेटिलिटी क्यों? ये हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले जो रीजन आता है वो है लो फ्लोट लिक्विडिटी ट्रैप। स्पेसएक्स को अगर आप देखेंगे तो इसने अभी केवल 4 से 5% ही स्टॉक्स अपने पब्लिकली ट्रेड होने के लिए अवेलेबल रखे हैं। और जब भी किसी कंपनी का पब्लिक फ्लोट इतना लिमिटेड होता है तो स्टॉक काफी सेंसिटिव हो जाता है टू एनी काइंड ऑफ ट्रिगर्स, जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऊपर नीचे होता है, शिफ्ट होता है, सडनली पैसिव फ्लो ऑफ मनी आ जाए स्टॉक में। तो ऐसी सिचुएशंस में स्टॉक दोनों डायरेक्शंस में काफी तेजी से स्विंग कर सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है काफी तेजी से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर नैरेटिव प्रीमियम वर्सेस रियलिटी। सो वॉल स्ट्रीट का जो इनिशियल वैल्यूएशन था स्पेसएक्स को लेकर वो कई सारे अजम्पशंस पर बेस्ड था, लाइक कंपनी मार्स को कॉलोनाइज करेगी, 1 मिलियन स्टारलिंक सैटेलाइट्स आने वाले हैं, ल्यूनर मार्स ड्राइवर्स आ सकते हैं कंपनी के तरफ से। ये सारे अजम्पशंस थे। बट अब रियलिटी क्या है? अब मॉर्निंग स्टार जैसे ट्रेडिशनल रिसर्च फर्म्स ने इन सब अजम्पशन से दूर होकर यह कह दिया है कि स्पेसएक्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है इन द मार्केट करंटली, और इसकी सही वैल्यू एक्चुअली $62 पर बैठती है, जो स्टॉक इस समय $135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो कंपनी एक तरीके की एआई आइडेंटिटी क्राइसिस भी फेस कर रही है, वो समझते हैं कैसे। स्पेसएक्स को अब इन्वेस्टर्स केवल एक रॉकेट या सैटेलाइट कंपनी नहीं मानते हैं। फेब 2026 में कंपनी ने XAI को एक्वायर किया था और वो बहुत सारे हैवी डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। अब इससे मार्केट को काफी एक्साइटमेंट हो गया, उनको ये लगा कि स्पेसएक्स एक्चुअली एक AI स्टोरी है। बट यू कैन नॉट इग्नोर द हार्ड डेटा। इसी AI डिवीजन पुश ने स्पेसएक्स को 2025 में $4.94 बिलियन का नेट लॉस दे दिया था और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में भी एडिशनल $4.28 बिलियन का लॉस कंपनी को हो चुका है। बेसिकली अब लोगों को, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को यह समझ में आ रहा है कि कंपनी पैसे कहां से बनाती है, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट AI। कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी हैं यहाँ पर जो कि इस समय एट प्ले हैं। फॉर एग्जांपल फेड, जो कि उनका यूएस का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने मिड जून में ज़्यादा हॉकिश टोन ले लिया था, जिसके बाद से जो हाईली वैल्यूड ग्रोथ एंड टेक स्टॉक्स थे उसमें से लोग पैसे निकालने लगे थे, जिसमें कि स्पेसएक्स भी आता है। अब आप सोचेंगे कि इन सब के बीच में इतने सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, स्टॉक डिक्लाइन कर रहा है, तो स्पेसएक्स और इलॉन मस्क आखिर क्या कर रहे हैं? क्या वो भी टेंशन में है? तो वो भी समझ लेते हैं। स्टॉक प्राइस को प्रोटेक्ट करने के बजाय इलॉन मस्क कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन का इस्तेमाल एक्चुअली अग्रेसिव बिजनेस डील्स में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जून 16 को कंपनी ने एक मेजर एक्विजिशन अनाउंस किया, ठीक आईपीओ के 4 दिन बाद।
आईपीओ वाले दिन $75 बिलियन उन्होंने रेस किए, 4 दिन बाद उन्होंने $60 बिलियन की एक डील कर ली। ये जो डील है उसको हम समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इन्होंने एक स्टार्टअप को एक्वायर किया है और उस स्टार्टअप का नाम है एनीस्फेयर, जो कि एआई कोडिंग टूल कर्सर को बनाया है जिसने। इसका जिक्र मैं इसलिए अलग से कर रही हूं क्योंकि इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये डील एक ऑल स्टॉक एक्विजिशन या ट्रांजैक्शन कह सकते हैं इसको, मतलब कि स्पेसएक्स ने 60 बिलियन वर्थ के अपने शेयर्स देकर कंपनी को एक्वायर किया। इससे स्पेसएक्स ने अपने हाई वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन को कैपिटलाइज करके एक बेहद ही सॉलिड रेवेन्यू सोर्स को खरीद लिया। कर्सर जो है उसका अराउंड $4 बिलियन का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू यानी कि ARR है। अब चूंकि स्पेसएक्स मैसिव रेवेन्यू मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा था, उस वक्त उसे अपने शेयर्स का बेहद छोटा सा हिस्सा, एक सिंगल डिजिट का परसेंटेज ही एक्चुअली देना पड़ा टू फंड दिस $60 बिलियन का परचेज। प्लस इस डील से कंपनी एंटरप्राइज एआई सॉफ्टवेयर मार्केट, जो कि काफी ल्यूक्रेटिव प्रॉफिटेबल माना जाता है, उसमें भी आ गई। मतलब कि कंप्लीट विन विन सिचुएशन रही है। बट अब आगे क्या? स्पेसएक्स वापस कब चढ़ेगा या अभी और डिक्लाइन होना बाकी है? देखिए, नियर फ्यूचर में स्टॉक से जुड़े हुए 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं और इन तीनों पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज दिस 13th टेस्ट फ्लाइट ऑफ स्टारशिप एक इमीडिएट कैटलिस्ट होगा, क्योंकि मार्केट इस स्टारशिप को मास मिशन प्लस कमर्शियल स्टारलिंक स्केलिंग दोनों की बैकबोन समझता है। फिर अगस्त में ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जब कंपनी स्टैगर्ड मैनर में इनसाइड शेयर्स के जो अनलॉकिंग है उसको शुरू कर देगी, जिससे कि जो ट्रेडेबल पब्लिक फ्लोट है वो ड्रामेटिकली बढ़ सकता है। ये लॉन्ग रन में उस लो फ्लोट वॉलेटिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसका जिक्र मैंने किया था। बट चूंकि सडनली जब सप्लाई बढ़ेगी तब स्टॉक पे इमीडिएट प्रेशर आ सकता है। ऑल्सो कुछ ही दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जब पब्लिक इन्वेस्टर्स को पहली बार पोस्ट आईपीओ कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी देखने को मिलेगी, जहां पर ये क्लैरिटी मिल सकती है कि कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है वो कैसा है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, स्टारलिंक से कितना पैसा बन रहा है, एआई पर कितना कैश बर्न हो रहा है। तो एक पूरी की पूरी पिक्चर हमें समझ में आ जाएगी कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसा कर रही है। स्पेसएक्स के आईपीओ लिस्टिंग और पोस्ट आईपीओ परफॉर्मेंस आपके लिए कई सारे वैल्यूएबल लेसन्स लेकर आते हैं दैट यू कैन यूज इन योर ओन स्ट्रैटेजी इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट और स्टॉक। फर्स्ट तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेसएक्स एक क्लासिक केस है जहां आप एक मेगा आईपीओ को अक्सर प्रीमियम पर खरीद लेते हैं या प्रीमियम देने के लिए रेडी रहते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ अ नैरेटिव जो कि कई सालों में, कई डेकेड्स में बिल्ड होता है, रादर दैन फोकसिंग ऑन द करंट कैश फ्लोज या करंट फाइनेंशियल कंडीशन। स्पेसएक्स पर डॉयशे बैंक ने टारगेट दिया इस समय $255 का। मॉर्निंग स्टार को जो फेयर वैल्यू उसकी दिखाई देती है वो है $62। तो ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू यूज योर ओन जजमेंट एंड सिर्फ हाइप के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिए जा सकते। सेकेंड बात जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब एक मैसिव कंपनी स्पेसएक्स जैसी केवल 5% पब्लिक फ्लोट के साथ मार्केट में आती है तो जो ट्रू प्राइस डिस्कवरी है स्टॉक की वो देरी से होती है, डीलेड होती है, और जब तक फ्लोट नेचुरली नहीं एक्सपैंड होता है ऐसी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। थर्ड बात यहां पर जो कि मस्क प्रीमियम से जुड़ा हुआ है, स्पेसएक्स में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। XAI को अब्जॉर्ब करना हो, X यानी कि ट्विटर प्लेटफॉर्म को खरीदना हो, फिर $60 बिलियन इन इक्विटी में स्पेंड करना ऑन AI कोडिंग एप्लीकेशन, ये सब कुछ बेसिकली ये दिखाता है कि कैपिटल इस कंपनी का AI और टेक एम्पायर में लगातार शिफ्ट होता रहेगा, भले ही इससे बैलेंस शीट हिले तो हिले। देखिए, ये पॉसिबल है कि आप में से कई लोगों ने स्पेसएक्स में इन्वेस्ट ना किया हो, बट ये एनालिसिस आप सबके लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि इंडिया में भी इस साल खासकर मैसिव आईपीओज आ रहे हैं, जैसे कि जियो, NSE, फ्लिपकार्ट, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो एंथ्रोपिक, ओपनएआई, ऐसे बड़े नाम अपने साथ काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और हाइप भी लेकर आते हैं। बट कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन हाइप के बेसिस पर नहीं लिया जा सकता। स्पेसएक्स हम सब के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक बड़े आईपीओ के साथ कितने बड़े रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज जुड़े होते हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। आपको ये एक्सप्लेनर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने के लिए हिट सब्सक्राइब। मैं हूं गौरी और ये है अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.